हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में गणित हम लोग देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन नोट करवा दिए थे और अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलिए अब उनको देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है ब्रैकेट में √7 प्लस √6, फिर इसके बाद ब्रैकेट में है √7 माइनस 6 √6 है, और प्लस में ब्रैकेट 200 लिखा हुआ है, फिर लिखा है आगे का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकालेंगे ये समझना है आपको। इसमें तो कैसे करेंगे, इसमें यहां देखिए इन दोनों के बीच में जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब हम इसको जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो एक बार देखिए प्लस में, एक बार वही चीज माइनस में है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या आप उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सीधे एक वैसे कर सकते हैं और बाकी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए रूट सेम है इसलिए √7 का मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है सिर्फ 7 प्लस √7 ये माइनस लगे यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई करें 7 6 42, माइनस का रूट में 42 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 6 7 42, और इसका मल्टीप्लाई √6 अगर सेम है तो सेम का वही प्लस क्या हो जाएगा इसका वर्ग वही, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिर्फ 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 200 हमारा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब देखिए ये तो यही कटेगा, 7 दिख रहा है, तो 7 माइनस 6 और प्लस 200 ये लिखा है, तो 7 में से 6 गए 1 बचा, प्लस 200 पहले से ही है, तो यहाँ पे अब देखिए साफ 201, ये मेरा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, या तो आप ऐसा भी एक स्टेप ये हटा भी सकते थे कि a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो a² प्लस b² का फॉर्मूला लगा के जो है हम उसको भी कर सकते थे। तो ये इसका राइट आंसर आएगा 201। अगला प्रश्न है, ब्रैकेट में देखिए -2 है, इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है सबको, लेकिन यहाँ पे चिन्हों की खास बात है, यहाँ पे चिन्ह को हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, इसका हम गुणा अगर कर ले तो 2 3 6, वो भी काहे हो जाएगा प्लस का, हमने ब्रैकेट बना लिया। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंजे माइनस का था तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है, इंटू -6 ऐसे रहेगा ये। अब देखें अगर अब सब कुछ एक साथ अगर हम ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई करें, ये प्लस प्लस है, दोनों प्लस है, तो 6 दूनी 12 यानी 120, तो ये हो गया, और गुणे ये -6 हो गया। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा यहाँ पे सीधे, तो 6 7 12 6 72, और ये 0 लग गया, और प्लस माइनस गुणा माइनस यहाँ हो जाएगा सीधे। इसका तो प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। ये अगर हम इसको ब्रैकेट में रहने दें, इनका मल्टीप्लाई करके, ये इसका ऐसे नहीं दिया, तो दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, -720 यानी कि -720, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे बॉडमास का रूल लगेगा, यहाँ पे उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ की पहले ब्रैकेट बनाए, तो पहले तो हम ब्रैकेट को ही सही करेंगे, तो 9 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 16, फिर अब डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। अब यहाँ पे ये समझना है कि पहले कौन लगेगा, पहले भाग करेंगे कि पहले जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बॉडमास के रूल के हिसाब से डिवाइड पहले होता है, तो 16 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौक 16 इंटू 5 बार लिखेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पंजे 20, ये इसका राइट आंसर आएगा। अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा गलत, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 20। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए √64 इसमें भी है, रूट उसमें भी 64 लगा, लेकिन यहाँ बीच में 3 लिखा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो 64 का अगर वर्गमूल देखा जाए तो 64 का वर्गमूल होता है 8 8 64, और लेकिन 64 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो होता है 4 4 चौक 16 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पे सीधे से 4 आ जाएगा। अब 8 में 4 घटा दें तो 4 आ जाएगा सीधे सीधे, यही इसका राइट आंसर। बिल्कुल छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए लिखा है -0.008 का घनमूल ज्ञात करें। देखिए घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको उतारा 0.008, हम इसको अपॉन में करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है, देखिए पॉइंट नीचे हम 1 लगा दिए, इसके आगे जितनी भी गिनतियां हैं हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो अब हमारा 8 हो गया बटे 1000 हो गया। अब हम 8 का अलग निकालेंगे, और ये माइनस का लगा हुआ, माइनस लेकिन लगा ही रहेगा, ये माइनस का यहाँ पे।
अब 8 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है 1000। 8 का क्या होगा यहाँ पर? अब 8 का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? तो सबसे पहले तो हम 8 को रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। 2 करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2। अब क्यूब मतलब घनमूल का तरीका क्या है क्यूब रूट का कि 3 जोड़े बनते हैं। इसका जोड़ा बन गया 2 2 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका एक जोड़ा बन गया, यानी कि इसका सीधे सीधे क्यूब रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर? सीधे सीधे 2 आ जाएगा। तो हमने इसका निकाला 2 आ गया। ठीक है, घनमूल मतलब जब इसका घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे हमारा घनमूल कहा जा रहा है सीधे सीधे। तो इसके ऊपर घनमूल का ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे करके। तो पूरे में चाहे तो लगा दी, शुरू में ही स्टार्टिंग में ऐसे कर देंगे, ये घनमूल निशान हो गया। ठीक है, ये ऐसे घनमूल निशान हो गया। तो हमने यहाँ घनमूल निशान लगा दिया, तो ऐसे इस पे भी लगता जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे। तो घनमूल हमने सीधे डायरेक्ट निकाल ही दिया। तो 8 का कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे हम काहे निकालेंगे? हमको निकालना है 1000 का, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम 1000 का भी निकालेंगे साइड में ही। यहाँ हमने 1000 लिख लिया, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 5। अगर हम इसका देखें तो इसका 3 का जोड़ा ये बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि 10। तो सीधे इसका कितना आ गया? 10 आ गया यहाँ पे। तो हमारे यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.2, आगे 0 उठा देंगे। माइनस लगा रहेगा क्योंकि घनमूल में जो है अगर 3 बार इसको गुणा करेंगे तो सेम आपका जो है माइनस बना ही रहेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको समझने के लिए एक बार ध्यान से फिर से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज दिया है? ये पॉइंट में दिया है। जब भी पॉइंट वाला कोई भी चीज हो, वर्गमूल का है या घनमूल का है, तो कोशिश करिए इसको अपॉन में कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे दशमलव, पहले तो क्यों घनमूल कहा गया था, घनमूल का निशान लगा दिया हमने। अब ये बटे जो है इस तरीके से कर लिया, दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ गए, 8 बटे 1000 हो गया। यहाँ क्यूब रूट लगा रहेगा। अब जब क्यूब रूट हटाएं तो 8 का 2 आ गया, निकाला हमने यहाँ पे, और 1000 कितना हो जाएगा? 10 आएगा। दोनों को डिवाइड कर लिया, तो मेरा यही इसका राइट आंसर आ जाएगा।